अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन देख। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्सेस के हमारे पास ये नीचे क्वेश्चंस गिवन है। हमें इसमें से हम लोगों ने आइडेंटिफाई मींस की शिनाख्त करनी है इन मैट्रिक्स की कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। हम प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है एंड यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स को इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये इक्वल हों, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके नेक्स्ट है इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, कि वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये जिस मैंने जो सर्कल से शो करवाया है ये हमारे पास होती हैं डायगोनल एंट्रीज। ये मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं बॉटम ऑफ द राइट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास होती हैं डायगोनल एंट्रीज। तो अब इसमें उसने कहा कि ये जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज हैं, ये एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, ये नॉन ज़ीरो है तीनों की तीनों। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसे का हो 1 0 0 0 0 0 0 एंड 3, तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें 2 नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। नीचे हम लोग और एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। ये देखें इधर हमारे पास 0 है, 1 है और 2 है, तो इसमें भी 2 एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि इसमें एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो इसके अलावा ये डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। फर्स्ट इसकी कंडीशन हमारे पास होती है फर्स्ट पे कि इसका ऑर्डर जो है ये सेम होना चाहिए, कि मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। सेकंड पे इसका होना चाहिए कि एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज़ नॉट ज़ीरो, कि इस डायगोनल में कम से कम एक एंट्रीज जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इसकी हमारे पास है नॉन डायगोनल एंट्रीज आर मस्ट बी ज़ीरो। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास मस्ट ज़ीरो होनी चाहिए। तो देन ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं या यूनिट मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास जो एंट्रीज इसकी हैं डायगोनल की एंट्रीज हैं ये हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो इसको हम इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, तो इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बी वाली एग्जांपल है। ये भी हमारे पास एक क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये इक्वल है। डायगोनल मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने इसकी कंडीशन पढ़ी है कि इसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो मस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो, और बाकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो मस्ट ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बट इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास मस्ट 1 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब एग्जांपल्स ये है, इसमें जस्ट 1 है, ओनली 1 एंट्री है, इसका ऑर्डर भी सेम है, तो ऐसे ये भी हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, के जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, तो पीछे तो हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पढ़ा था ना कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो मस्ट वन होनी चाहिए, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर इधर ये डायगोनल एंट्रीज में 2 है तो एक एंट्री में 2 है तो बाकियों में भी ये 2 होना चाहिए। अगर इधर ये 3 है तो दूसरी में भी 3 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को, ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी भी जो डायगोनल एंट्रीज हैं सेम है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये सेम होनी चाहिए और नॉन नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मींस कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉट ज़ीरो होनी चाहिए, कोई ऐसी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो स्केयर मैट्रिक्स की आई होप समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी देखते हैं डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये सेम है हमारे पास। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो और तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड वाला हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का ये 3 कंडीशन थी कि उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, सेकंड पे उसकी एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और थर्ड पे बाकी जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम लोग लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड पे क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये 1 है। तो जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये 1 होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर सी है, इसकी भी जो डायगोनल एंट्रीज है ये एक जो है ये नॉन ज़ीरो है और दूसरी ज़ीरो है। तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में फर्स्ट पे उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसके ऑर्डर जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। सेकंड पे एटलीस्ट 1 ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, तो इसमें ये एक एंट्री जो है ये नॉन ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स है। और थर्ड इसकी कंडीशन क्या होती थी, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी वो ज़ीरो होती थी, मस्ट ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये इनको प्लस माइनस इसकी एंट्रीज को कर लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये कौन सा डायगोनल है, स्केलर है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 5 में से 3 को माइनस करें 2, बाकी ये 0, ये भी 0, 1 में 1 ऐड करें 2। तो ये इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं इसकी सेम है। तो सेम डायगोनल एंट्रीज किस मैट्रिक्स में होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट।